हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फेल और पास पर आधारित सवाल। ये परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। इसमें जो है 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। इस पर 3 वीडियो आपको मिलेगा। ये पहला वीडियो है, एक एक करके आपको वीडियो मिलता जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कभी फेल ले लेते हैं, कभी पास ले लेते हैं, कभी दोनों ले लेते हैं। तो आज के बाद आपका ये सारा कठिनाई दूर होने वाला है। इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। अब देखिए ऑप्शन, इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए 3 तरीका है। आपको एक एक करके सारे तरीके हम बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला तरीका जो होगा वेन डायग्राम। तो यहाँ पर 2 सर्किल खींचेंगे इस प्रकार से, देखिएगा, एक इधर और एक इस प्रकार से। पहला में जो है कह रहा है कि अंग्रेजी में, तो इसमें जो है अंग्रेजी, ये जो अंग्रेजी में कितना विद्यार्थी फेल किया है तो 52%। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हो गया गणित में। तो यहाँ पर गणित में जो है कितना विद्यार्थी फेल किया है 42%। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अंग्रेजी में फेल किया है, ये गणित में फेल किया है, लेकिन दोनों इसमें मिक्स है। कुछ विद्यार्थी जो है इंग्लिश वाला भी दोनों लेता है, ठीक है ना। अब दोनों जो है इसमें 17% फेल कर गया है। तो हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि गणित, इंग्लिश और दोनों मिलाकर कुल कितना फेल किया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, तो अब ये जो मेन आपको ये समझना है, ये पार्ट जो आप देख रहे होंगे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये केवल अंग्रेजी का कितना विद्यार्थी फेल किया है। तो यहाँ पर घटा लेंगे, तो लिखेंगे केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी। तो फेल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 52 में से 17 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12 और 4 1 3, 35% जो है केवल अंग्रेजी में फेल है। अब बताइए यहाँ पर केवल गणित में फेल, केवल लिख रहे हैं, ठीक है, ओनली केवल गणित में फेल विद्यार्थी, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, तो ये जो है 42 में से 17 घटा लेंगे तो 7 5 12 और ये आपका 3 3 से 2 25%। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये केवल गणित में 25% विद्यार्थी फेल है और केवल ये आपका अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी फेल है, और दोनों मिलाकर के कितना है 17% फेल है। तो हमको यही निकालना है, जो केवल मैथ में कितना पास किया, केवल इंग्लिश में कितना पास किया और दोनों मिलाकर कितना पास किया, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हम कुल मिलाकर के, अभी तो हम फेल का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब भी बनाइएगा तो सबको एक ग्रुप में बनाइएगा, या तो सभी को फेल लेके बनाइए या सभी को पास लेके बनाइए। ऐसा नहीं कि एक में फेल एक में पास, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, तो फेल के लिए सबसे पहले देखिए, ये 35% केवल मैथ में, ये अंग्रेजी में फेल है, और गणित में कितना है प्लस ये 25%, और दोनों मिला करके कितना फेल है ये 17%। सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 60 70 और 77% जो है दोनों मिला करके फेल है। तो दोनों मिला करके पास कितना हुआ, तो यहाँ पर देखिए पास लिखेंगे, ये पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 100% में से टोटल हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है ना। 100 में से 77% घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 23% विद्यार्थी जो है दोनों में पास कर गया है, ठीक है ना। इसमें केवल गणित वाला भी है, केवल इंग्लिश वाला भी है, और दोनों मिला करके भी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये आपका ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है एक फार्मूला आता है, उस फार्मूला से भी इसको बनाते हैं। देखिए ये फार्मूला है, ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम 100 मानते हैं, हमेशा इसको 100 मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, पहले हम ये देखते हैं जो दोनों मिलाकर कुल कितना फेल कर गया। इसमें डायरेक्ट दोनों मिला करके आएगा। तो देखिए इसमें जो है आप फार्मूला क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक जगह पे इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश, ठीक है, इसको मैथ, और नंबर ऑफ इंग्लिश में कितना फेल किया या पास, दोनों आप ले सकते हैं, या फेल लेके पूरा बनाइए या पूरा पास लेके बनाइए, ठीक है ना, माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये इंग्लिश में कितना फेल किया है तो 52%, 52%। अब प्लस यहाँ पर मैथ में कितना फेल किया है तो 42%, और दोनों मिलाकर कितना फेल किया है तो -17%। अब यहाँ पर जो घटाएंगे तो दोनों मिलाकर के फेल आएगा, तो 100 में से घटा लेंगे तो पास आ जाएगा। देखिए तो इसको हम पहले जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये 94% और -17%। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 7 गया तो 7, और ये आपका हो जाएगा 8 में से 1 गया तो कितना 7, यानी कि 77% विद्यार्थी जो है या अंग्रेजी में या मैथ में या दोनों मिलाकर के फेल है। तो बताइए पास कितना होगा, तो 100 में से हमेशा घटाना है, तो पास जो हो जाएगा ये पास ये 100% और -77%, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर 3 और ये 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 23% विद्यार्थी जो है दोनों में पास हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस सवाल को हम इस तरीके से बनाएंगे, इसको हम मिटाते हैं। अभी हम 3-4 सवाल करवाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा नंबर सवाल है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर देखिएगा हम एक ही टाइप पर 2 सवाल है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अब हम आपको वेन डायग्राम से बताते हैं, ठीक है ना। ये 2 सर्कल हम खींचेंगे यहाँ पर। ये जो पहला जो होगा ये गणित में कुल कितना फेल हो गया है, तो गणित में जो है 19% फेल कर गया है, और अंग्रेजी में जो है ये 10% क्या हो गया फेल कर गया, और दोनों में कितना फेल किया है तो 7%। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम ये कर लेते हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए ए यूनियन बी वाला, या आप यहाँ पर क्या कीजिए केवल देखिए ये वाला जो है ना दोनों मिला करके इसमें से घटा लीजिएगा। तो देखिए 19 में से ये जाएगा तो 12% जो है केवल गणित में फेल किया है, और केवल इंग्लिश में कितना फेल किया ध्यान से देखिए, तो केवल इंग्लिश में 3 ही विद्यार्थी जो है फेल किया है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि अंग्रेजी गणित और दोनों मिलाकर कितना फेल किया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये आपका फेल विद्यार्थी, ठीक है ना, फेल विद्यार्थी जो होगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 12% और प्लस 7% और प्लस 3% सबको जोड़ें कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये आपका 22% जो है ये फेल कर गया कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर कितना पास किया, इसमें आपको केवल गणित में केवल अंग्रेजी में दोनों मिलाकर पास आता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दोनों विषयों में पास। तो यहाँ पर देखिएगा 100% हमेशा 100% होता है, 100% में से 22% घटा देंगे, ये 22%, तब कितना आ जाएगा, नहीं घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 8, और ये आपका 9 में से 2 गया तो 7, यानी 78% विद्यार्थी जो है ये दोनों मिलाकर के केवल गणित में केवल अंग्रेजी में दोनों मिलाकर के पास है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन लिए, इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन होगा कंपेरिजन करने वाला होगा, यानी परसेंटेज में देगा और तुलना करने वाला होगा। उस सवाल को कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। अगला सवाल, ये सवाल है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको जो देखिए परसेंटेज दे करके अब न्यूमेरिक के वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। जब न्यूमेरिक वैल्यू पूछेगा ना तो उसके लिए वो कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा। देखिए अब यहाँ पर जो है ये इसमें जो है ये पास कर गया है इतना, और ये जो है आपका ये गणित में पास किया। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप ए यूनियन बी लगाइए। देखिए फार्मूला लिखा है ना, यहाँ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो हमेशा 100% होता है, ठीक है ना, ये 100% होता है। अब देखिए ए जो है अभी सबको हम पास निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 90 जो है ये 90% जो है यहाँ पर ये अंग्रेजी में पास है, और ये जो बी जो है यहाँ पर देखिए गणित में कितना पास 85%, और यहाँ पर इसका तुमको मान निकालना है जो दोनों मिलाकर कितना पास किया दोनों में, यानी कि इंग्लिश में भी और गणित में दोनों मिलाकर कितना पास किया। तो यहाँ पर देखिएगा ये
अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ए के जगह पर क्या, ये इंग्लिश इंटरसेक्शन और बी की जगह पे मैथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे और 100 को इधर घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जोड़ेंगे तो 9 8 17, ये 175% और माइनस ये इधर आ जाएगा तो 100%, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75%, यानी कि दोनों में जो है ये 75% विद्यार्थी जो है पास कर गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटेज में तो इतना है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू में कितना है, ये 150 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 75% बराबर यहाँ पर 150, ठीक है ना। हमको निकालना है 100%, तो एक यहाँ पर एक का मान निकालिएगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 अब बट्टा 75 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 100% निकालते हैं, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 75 दूना 150, 2 गुना करेंगे कितना हो गया, 100 गुना 2 बराबर 200, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको आप क्या कीजिए, ये 200 कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।